गर्मी एकदम पीक पर है और इस गर्मी में ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा बस खाते पीते रहो। तो आज एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल आइसक्रीम आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है राजभोग आइसक्रीम, बहुत ही रिच और क्रीमी ये बनकर तैयार होती है। मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। ये 200 ml दूध है। इसमें हम 3 बड़े चम्मच चीनी के डाल देंगे। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ये वही वाला चम्मच है। 1 बड़ा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर का डालेंगे और 3 बड़े चम्मच इसमें हम मिल्क पाउडर का डालेंगे। ये बेस बनाना ज़रूरी है, इसमें आप कुछ भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें लीजिएगा। उसके बाद हम इसे इस तरीके से विस्कर से विस्क करेंगे ताकि जितनी भी गुठलियाँ हैं वो चली जाए। अब हम करेंगे गैस को ऑन और ये जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है इसे हमें पकाना है। इस मिक्सचर को हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। जो दूध हमने लिया है वो फुल क्रीम दूध लिया है, फुल फैट मिल्क जो होता है, तभी जो हमारी आइसक्रीम है वो क्रीमी बनकर तैयार होगी। इसे हमें लगातार तब तक चलाते रहना है जब तक ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए धीरे धीरे करके ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैं अगर आपको एक बार चेक कराऊँ तो इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग है, ये बह रहा है। हमें इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए इसमें बबल्स आने लग गए हैं और अब देखिए ये बिल्कुल भी फ्लोइंग नहीं है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। और अगर मैं इसे इस तरीके से स्पैचुला पर करूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, एकदम स्पैचुला पर ही है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उतना बहुत है। ज़रूरत पड़े तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे रूम टेम्परेचर पर सही रहेगा। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं रोस्ट कर देती हूँ। मैंने 8-10 बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश लिया है। आप चाहे तो पिस्ता भी ले सकते हैं। इन्हें मैं 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाऊंगी। इससे जो आइसक्रीम में फ्लेवर आएगा एकदम नटी फ्लेवर आएगा, ड्राई फ्रूट्स का, बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं, साइड में रखते हैं। अब जब सारी चीज़ें ठंडी हो रही है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, लो फैट है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम जो आता है वो भी ले सकते हैं, पर हम इसी से ही बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसे व्हिपिंग क्रीम से नहीं बनाया है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि क्रीम यूज़ करने से पहले आपको उसे फ्रिज में रखना है थोड़ी देर ताकि वो ठंडा हो जाए। इसे हम विप करेंगे तो देखिए इसी तरीके से विप करते करते ये थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है। तो मैंने नीचे एक बोल रखा है जिसमें आइस क्यूब्स रखे हैं ताकि ये जो है वो ठंडी रहे। तो 3-4 मिनट हमें इसे इसी तरीके से चलाते रहना है, विप करते रहना है। तो देखिए ये हमने कर दिया है। अब ये जो आइस क्यूब का बोल है ये मैं हटा देती हूँ, ऑलमोस्ट इसका जो काम है वो हो चुका है। अब जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था कॉर्नफ्लावर का, दूध का, मिल्क पाउडर का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद में हम इसे दोबारा से 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे। तो इस टाइम पर जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। इससे जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आपको व्हिपिंग क्रीम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये हो गया है। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसमें मैंने केसर वाला दूध भी डाल दिया है। अब केसर वाला दूध डालने के बाद में क्या हुआ कि कैमरा ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं लगा। तो मैंने इसको विस्क करना चालू कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसका जो कलर है केसर की वजह से वो चेंज हो गया है। तो अब इसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ और दोबारा से एक बार और हम इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या है कि एक चीज़ मैं डालना भूल गई और वो है वेनिला एसेंस। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस का डाल रही हूँ। वेनिला एसेंस की जगह आप यहाँ पर इलायची का जो एसेंस आता है वो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए बस इसी तरीके से हमें इसे एक बार के लिए और मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुआ है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये लो फैट क्रीम से हमने बनाकर तैयार किया है। तो अब यहाँ पर आप कोई मोल्ड ले लीजिए या फिर आप चाहें तो इस तरीके का कंटेनर ले लीजिए, प्लास्टिक का, ग्लास का, जैसा भी आपको ठीक लगे,
और ये जितना भी बेस हमने बनाकर तैयार किया हुआ है आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो हम डाल देंगे इस कंटेनर में। इसे कवर कर देंगे हम एल्युमिनियम फॉइल से और उसके बाद में हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। ओवरनाइट रख दीजिए, 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसे ही इसे तब तक फ्रीज़र में रखें जब तक कि ये सेट नहीं हो जाता। अच्छे से इसे कवर कर देंगे लिड से और अब हम रख देते हैं इसे फ्रीज़र में। 8 घंटे मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है और ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट होकर तैयार हो गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो इसमें आइस क्रिस्टल्स भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो देखिए मैं इसे पलट कर इस तरीके से टैप करूँगी तो आप देखेंगे कि ये 3-4 बार आप इसे टैप करेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से नट्स के साथ में, साथ ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और गुलाब की पत्तियों के साथ में, क्योंकि ये है राजभोग आइसक्रीम तो इसे रिच, खाने में भी रिच लगनी चाहिए और दिखने में भी ये रिच लगनी चाहिए। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।